हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का 7.10 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले 9 के 9 एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर देख लें, क्योंकि बिना उन वीडियोस को देखे आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे इंटीग्रेशन के, और आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज भी मालूम होंगे। ठीक है, टोटल 8-9 प्रॉपर्टियां हैं, आपको सारी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं भी याद है प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट इसी एक पेज पे लिखा तो होना ही चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज क्या थी। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेलुएट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 90। मतलब हमें सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। ठीक है, मैं हालांकि 1 by 1 जो भी प्रॉपर्टी यूज होंगी उन्हें डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ताकि आपको कुछ नया ना लगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx का। तो जरा देखिए, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूं cos x का होल स्क्वायर। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ओके, और मैं ये थोड़ा 1 किनारे करके इस इंटीग्रेशन को मैं i सपोज कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, अगर आप कोई सा भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो ना तो हमेशा i मान के ही किया करिए। ठीक है, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। प्रॉपर्टी है 0 से a f(x) dx, ये इक्वल हो जाता है 0 से a f ऑफ a माइनस x dx के। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 0 से a एक इंटीग्रेशन है जिसमें आप किसी एक फंक्शन fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप इस x के जगह a माइनस x रख सकते हैं। इस x के जगह ये वाला a माइनस x रख सकते हैं। लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन के अंदर बस x की वैल्यू बदलेगी, a माइनस x होगी। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी यूज करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे 0 से π/2 है, मतलब 0 से a का फॉर्म है। एक फंक्शन है हमारे पास, वो ये है। तो हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसमें x के जगह a माइनस x आ जाएगा। मतलब इस x के जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से π/2 cos, इस x के जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस x और उसका होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसे सेकंड इक्वेशन। हालांकि इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले। ये हो जाएगा 0 से π/2 cos π/2 माइनस x, आप जानते हैं sin x होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा dx। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर x, यही मिलेगा ना dx। तो इसे हम लोग दूसरा इक्वेशन सपोज कर रहे हैं। ये जो है वो पहला इक्वेशन है जिसमें i इक्वल्स टू ये आया था। ठीक है, या फिर आप इसे पहला इक्वेशन समझिए और इसे दूसरा इक्वेशन समझिए। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, i प्लस i हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन ऐड होगा इस वाले इंटीग्रेशन से। ठीक, मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों इंटीग्रेशन आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या आएगा बताइए, i प्लस i 2i हो जाएगा इक्वल्स टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा अंदर dx। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, तो 2i 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और x पे लिमिट्स क्या लगेंगी, π/2 0। तो ये जाएगा 2i बराबर, x के जगह पहले π/2 रखेंगे तो π/2, फिर माइनस आ जाएगा, ये x के जगह 0। ठीक है, तो π/2 माइनस 0 करने पे π/2 ही आएगा। अब ये जो 2 है
ये जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें आई की वैल्यू मिलेगी π/4। ठीक है, यही हमारा आंसर है। और क्या, तो आपको समझ में आया कैसे करना है। ये हमें इंटीग्रल गिवन था, इसको मैंने आई मान लिया, फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगभग यही यूज होता है मैक्सिमम टाइम्स। जब भी 0 से a दिया है, समझ जाइए ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, हाई चांसेस हैं। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस x के जगह आप a माइनस एक्स रखिए, तो मैंने इस x के जगह π/2 माइनस एक्स रखा, क्योंकि यहाँ पे π/2 था, तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स साइन एक्स में बदल गया, साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को जोड़ देंगे तो 2i आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उसके बाद तो आप कर ही सकते हैं, i की वैल्यू निकाल लीजिए, i मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। और क्या, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन इस चीज का करना है। अब ये देखने में जितना खतरनाक है उतना ही आसान है। ओके, बता रहा हूं क्यों। हम लोग सबसे पहले इसे i मान लेंगे, i इक्वल्स टू, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल जब भी यूज करें ना हमेशा i मान के ही करा करिए। ठीक है, मैंने ये बात आपको आई थिंक आईलेट में भी बताई थी, जिसमें i मान के इंटीग्रेशन करना सिखाया था मैंने। अब मैं फिर से ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से a अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन है fx, तो हम लोग इस x के जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 0 से π/2 है, तो इस x के जगह π/2 माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो पहले मैं इसे इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। अब मैं पुट करूंगा i इक्वल्स टू 0 से π/2, जहां जहां x है वहां पे π/2 माइनस एक्स दिया जाएगा, रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक, dx। जहां जहां x था वहां पे मैंने π/2 माइनस एक्स रख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये बदलेंगे बेचारे सब, फिर जाएगा i इक्वल्स टू 0 से π/2, रूट के अंदर साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, डिवाइडेड बाई रूट, यहाँ पे भी cos x आ जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा साइन x, ठीक है, dx। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, साइन π/2 माइनस एक्स cos x होता है, साइन π/2 माइनस cos x होता है, cos π/2 माइनस एक्स साइन x होता है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको बताइए मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, i इक्वल्स टू 0 से π/2 रूट cos x डिवाइडेड बाई रूट साइन x प्लस रूट cos x। क्या किया है मैंने, आपको समझ में आ रहा है, मैंने इस चीज को उल्टा घुमा के लिख दिया, साइन x प्लस cos x, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, प्लस के साथ में ऐसा कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इस i और इस i को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, अब ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन आपस में ऐड होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, हमें मिलेगा रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इस तरह से हमें मिलेगा, और साथ में dx। देखिए ध्यान से, मैंने ये वाली चीज पहले लिखी, फिर ये वाली चीज लिखी, दोनों के बीच में प्लस का साइन, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन को प्लस कर रहे हैं। माइनस कभी मत करिएगा, माइनस करेंगे तो बवाल हो जाएगा, ये आई से आई 0 बन जाएगा, तो फिर इंटीग्रेट क्या करेंगे, है ना। फिर जाएगा 2i इक्वल्स टू, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शन में नीचे वाला सेम है, जब भी नीचे वाला सेम रहता है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये जाएगा 0 से π/2, ऊपर आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो ये दोनों बेचारे कट के 1 हो जाएंगे, तो 2i इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 0 से π/2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x के लिमिट्स क्या जाएंगे, 0 से π/2, x की जगह π/2 रख देंगे, 0 रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा, तो π/2 आएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। ठीक, 2 को नीचे भेजने के बाद यही हमारा फिर से आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन सेम है, 0 से π/2, साइन ऊपर है उसका पावर 3/2 है, साइन यहाँ पे उसका पावर 3/2, कॉस यहाँ पे उसका पावर 3/2, एकदम सेकंड क्वेश्चन की तरह है एकदम। ठीक है,
तो फिर से आई मान लेंगे। तो अब प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ये वाली, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स की जगह आप a माइनस एक्स रख सकते हैं, तो इस x की जगह हम लोग a माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू हमें मिलेगा क्या, 0 से पाई बाई 2, स्टेप लिखना जरूरी है, डायरेक्ट ना करिएगा। साइन 3/2 एक्स की जगह आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 3/2 पाई माइनस एक्स, सबके जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा, प्लस कॉस 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा dx। अब आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस 3/2 पाई, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक्स आएगा ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स तो हट जाता है, आ जाएगा एक्स, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन पावर 3/2 तो रहेगा ही ना, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस, सॉरी ये गलत मैं लिख रहा हूँ, साइन कॉस में चेंज हो जाता है तो आएगा कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स, ठीक है। साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाता है, dx लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस नीचे वाले को उल्टा, यानी साइन पहले कॉस बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, कॉस ऊपर तो सेम ही रहेगा, कॉस 3/2 एक्स, नीचे क्या आ जाएगा साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स dx, इस तरह से बन जाएगा, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा ये आई और ये आई आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा 2i आएगा इक्वल्स टू, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, ठीक। अब ये दो बड़े बड़े फ्रैक्शंस हम लोग प्लस साइन लगा के लिखेंगे, क्योंकि प्लस कर रहे हैं इक्वेशंस को, तो जाएगा साइन 3/2 एक्स डिवाइडेड बाई साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, ठीक है, प्लस कॉस 3/2 एक्स डिवाइडेड बाई साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा dx, ओके। तो जाएगा 2i इक्वल्स टू, नीचे वाले से में तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, ये जाएगा साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, ये आएगा, और यहाँ पे dx। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर है वही नीचे है, काट के 1 लिख देंगे, ठीक है। ये कट के क्या आ जाएगा 1, 2i इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 से पाई बाई 2, ठीक, 1 dx, और अभी मैंने बताया था 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट्स पुट करेंगे, पाई बाई 2 आंसर आएगा, लेकिन ये बेचारा 2 जो है वो हमें दे देगा पाई बाई 4, ठीक। तो फिर से पाई बाई 4 हमारा आंसर आ रहा है, ओके। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाई 2 cos 5x dx sin 5x dx, सेम चीज है फिर से, ठीक है। वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, पहले आई मानेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। बार बार मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, cos 5, इस x की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा साइन का पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5 एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक, और यहाँ पे ये dx रहेगा, ठीक। तो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, cos 5 चेंज हो जाएगा किसमें, साइन 5 में ना, cos साइन में चेंज होता है, तो जाएगा साइन का पावर 5x डिवाइड बाई, ये वाला साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो cos 5x प्लस ये वाला cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो आएगा साइन 5x, ठीक, यहाँ जाएगा dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, बाद में मानेंगे 2, पहले नीचे वाले को सीधा कर लेते हैं, इस नीचे वाले को सीधा कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें इसके जैसा बनाना है, और क्या, तो ये जाएगा i इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन का पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। अब 2 इक्वेशन मानेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, i और i मिलके क्या हो जाएगा 2i, i और i मिलके क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब भाई ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, और क्या, ठीक है, तो ये जाएगा cos का पावर 5x, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x, ठीक, प्लस अब ये वाला लिखेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि क्या है साइन का पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2, ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा cos 5x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन 5x प्लस cos 5x dx। अब आपको शायद दिखने लगा हो कि ये चीज और ये चीज एक ही जैसी है, बस उलट के लिखा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, मैं वापस उल्टूंगा नहीं उनको, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2, ठीक, 1 dx, और 1 का आप जानते हैं π/2 आता है, ठीक है, जब हम लोग इसको x करके 0 से π/2 पुट करते हैं तब 2i इक्वल्स टू π/2, तो i इक्वल्स टू व्हाट π/4, ठीक, यही हमारा आंसर है। तो चारों के चारों क्वेश्चंस का आंसर π/4 आया है, ओके। अब देखिए 5th क्वेश्चन है -5 से 5 मॉड में x प्लस 2 dx। कई लोग सोचेंगे इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। आप जानते हैं मॉड x जो होता है वो 2 तरीके से बिहेव करता है, एक -x जब x 0 से छोटा हो, और एक बार x जब x 0 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो डुअल बिहेवियर रखेगा, कब, जब ये अंदर वाला 0 हो रहा हो। तो ये अंदर वाला 0 कब होगा बताइए, ये अंदर वाली वैल्यू 0 कब होगी, -2 पे ना, जब x की जगह -2 होगा तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक। तो मतलब अगर मैं मॉड x प्लस 2 को समझूं तो ये कुछ ऐसे होगा, -x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2, लेकिन कब, जब ये x जो है x प्लस 2 जो है वो 0 से छोटा होगा, या x प्लस 2 क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को समझना चाहूं तो बस x के जगह x प्लस 2 रख दूंगा, तो x प्लस 2 मैंने रख दिया है हर जगह, आप देख सकते हैं जहां जहां x था वहां x प्लस 2 रख दिया है। अब अगर आप इस प्लस 2 को 0 वाले साइड पे भेजेंगे तो उधर जाके -2 हो जाएगा, तो x लेस देन -2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो -2 के पहले ऐसा हो जा रहा है, -2 के बाद में ऐसा हो जा रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, देखिएगा कैसे ब्रेक करते हैं। मैं लिखूंगा -5 से -2 प्लस -2 से +5। बात समझ आई? ये -5 से 5 तक था, तो पहले -5 से -2 पे जाएंगे, फिर -2 से 5 तक जाएंगे, ठीक है, बात समझ आई? -5 से -2 तक, फिर -2 से 5 तक, मतलब सीधे नहीं पहुंचेंगे -5 से 5 तक, क्योंकि ये वाला फंक्शन डुअल बिहेवियर रख रहा है, ठीक है। तो -5 से -2 तक के बीच में हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करें इसके जगह, कि ये वाली वैल्यू पुट करें इसके जगह, बताइए। इसका मतलब होता है -5 से -2 के बीच में, मतलब -2 से छोटा, -2 से छोटा, तो मतलब ये वाली वैल्यू रखेंगे, है ना, ठीक है। ये जाएगा यहाँ पे -x प्लस 2 dx। मतलब आप देखिए ये चीज बदल के इसमें आ गई, ठीक है, क्योंकि -2 से छोटा होना चाहिए, तो -2 से छोटा मतलब ये वाली वैल्यू, और ये क्या कह रहा है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा ऊपर की तरफ यानी बड़ा, और ये कह रहा है -2 से नीचे आइए,
ये कह रहा है ऊपर जाइए मतलब -2 से बड़ा, मतलब अब ये वाली वैल्यू रखेंगे इस मॉड x+2 की जगह। ठीक है, तो ये जाएगा x+2 dx। बात समझ आई? माइनस बाहर कर लेंगे तो जाएगा -5 से -2 x+2 dx प्लस -2 से 5 x+2 dx। ठीक, तो माइनस x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x²/2 होता है। ठीक है, प्लस 2 का इंटीग्रेशन आप 2x जानते हैं। लिमिट्स लगा देंगे -5 और -2 प्लस x का इंटीग्रेशन अगेन x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x। ठीक है, लिमिट्स होंगी -2 से 5। अब जानते हैं एक बार -2 पुट करते हैं x की जगह तो जाएगा माइनस बाहर कर्ली ब्रैकेट -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू इस x की जगह -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट लगाऊंगा मैं क्योंकि अब मुझे 5 माइनस में पुट करना है दोनों जगह। तो जाएगा -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू -5 या ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मतलब इसको मैंने अब सॉल्व कर लिया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं ऑब्वियस सी बात है अपर लिमिट रखूंगा x की जगह 5 को, तो प्लस कर्ली ब्रैकेट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 5, बीच में माइनस साइन लगाऊंगा। फिर मैं बड़ा सा ब्रैकेट क्योंकि अब मुझे -2 पुट करना है तो ये जाएगा -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, देखिए सब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से किया करिए, एक भी चीज इधर उधर हुई तो ऐसे आसान से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप गलत कराएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो आप खुद से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वाला कैलकुलेशन है, अगर ये नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फालतू मेहनत कर रहे हैं। तो इस कैलकुलेशन को आप खुद से कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 29। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट करिएगा इन सब चीजों को, आएगा 29 आएगा, मैंने वेरीफाई किया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, ऐसे फंक्शन को बस 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है और इंटीग्रल के लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, फिर आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन है 2 से 8 मॉड ऑफ x - 5 dx। 2 से 8 मॉड ऑफ x - 5 dx है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं मॉड x जो होता है वो -x होता है जब x लेस देन 0 हो और x होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। क्योंकि x के जगह यहाँ पे मॉड x सॉरी x - 5 है तो हर जगह x - 5 लिख देंगे x की जगह, तो जाएगा -x - 5 x -5 यहाँ पे। ठीक है, जाएगा x - 5 लेस देन 0 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इक्वल लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये जब -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो जाएगा लेस देन 5। ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना। तो मतलब ये वाला फंक्शन भी डुअल बिहेवियर रख रहा है। तो हम लोग 2 और 8 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। कैसे करेंगे देखिएगा, पहले 2 से 5 जाएंगे। ठीक है, मॉड x - 5 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे वो बाद में देखा जाएगा, प्लस फिर 5 से 8 जाएंगे। ठीक है, पहले 2 से 8 डायरेक्ट जा रहे थे, अब 2 से 5 जाएंगे फिर 5 से 8 जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये 6 जैसा लग रहा है 5 है। ठीक, अब सोचिए मॉड x - 5 की जगह यहाँ पे क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें, क्योंकि 5 से नीचे हमें जाना है। यहाँ पे 5 ऊपर है तो मतलब 5 से नीचे हमें मूव करना है, 5 से नीचे मतलब 5 के पहले, यानी ये वाली वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, तो हम रखेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं -x - 5 को तो आएगा 5 - x है ना, मैं सीधे रखूंगा 5 - x। ठीक, प्लस यहाँ पे dx लगा दूंगा प्लस। अब हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे जो कि है x - 5, इंटीग्रेट कर देंगे और क्या, तो जाएगा 5 का होगा 5x माइनस x का होगा x²/2। ठीक है, लिमिट्स पुट कर देंगे 2 से 5 प्लस अब यहाँ पे है x - 5 तो x का होता है x²/2 माइनस 5 का होता है 5x, लिमिट्स पुट कर देंगे 5 से 8। ठीक, अब एक बार 5 रखेंगे x की जगह। ठीक है, ये क्या जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर/2, माइनस लगाएंगे फिर कर्ली ब्रैकेट, अब 2 रखेंगे दोनों की जगह तो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर/2। ठीक, प्लस अब इस वाले में हम लोग 8 रखेंगे x की जगह तो जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इंटू 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 रखेंगे अब x की जगह तो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
ठीक है, ये 5 है 6 जैसा बार बार बन जा रहा है, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, जो कि एकदम सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को कैलकुलेट करिएगा, गलती कहीं नहीं होनी चाहिए, 9 आएगा आंसर। ठीक, अब 7th क्वेश्चन है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स का पावर n dx। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन को i मान लेंगे। ठीक है, इस इंटीग्रल को i मान लेंगे, क्योंकि जो टाइप है वो 0 से a वाला है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 से a fx dx ये इक्वल हो जाता है 0 से a f a माइनस एक्स के dx, है ना। यानी हम लोग x के जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं, तो इस x के जगह में 1 माइनस एक्स रखूंगा। ठीक, तो इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं हम लोग फिलहाल। ठीक है, ये जगह i इक्वल्स टू 0 से 1, इस x के जगह हम लोग क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि करना क्या रहता है x के जगह a माइनस एक्स रखना रहता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम लोग 1 माइनस एक्स रखेंगे इस x के जगह, इस x के जगह भी 1 माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, तो जगह 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और उसका पावर n dx। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 से 1 1 माइनस एक्स। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस एक्स, उसका पावर n हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, dx हमें मिलेगा i इक्वल्स टू 0 से 1 1 माइनस एक्स और x का पावर n dx। अब कई लोग यहाँ पे महान होंगे, वो इसको और इसको जोड़ना चाहेंगे, को जोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि इसे आप बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कर दें 0 से 1, ये x का पावर 1 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर n हो जाएगा, माइनस x का पावर n जब x में मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर n प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, x के पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, माइनस इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर n प्लस 2 आएगा डिवाइडेड बाई n प्लस 2। ठीक है, और एक बार लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। 0 और 1 पुट करना है, तो एक बार 1 पुट करेंगे तो ये 1 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा, माइनस 1 का पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 होगा। 0 रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो 1 का पावर n प्लस 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से 8th वाला क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। तो 0 से पाई बाई 4 है, तो हम लोग प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, ये वाली 0 से a fx dx, ये इक्वल होता है 0 से a f a माइनस एक्स, मतलब x की जगह a माइनस एक्स रख देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग इसे पहले i मान लेंगे। ठीक है, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4, ठीक, log 1 प्लस 10 और x के जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक, dx। बात समझ आई, मैंने इस x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स रखा है और कुछ नहीं। और आपको मैं बता दूं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू होती है, आपको ये याद कराया गया होगा क्लास 11 में, 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। ठीक है, इस चीज की वैल्यू ये होती है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा dx। अब ये 1 प्लस 10x इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, तभी ये दोनों आपस में ऐड हो पाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dx। मतलब ये दोनों चीजों को मैंने ऐड किया है तो ये आया है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये 10x से 10x कट रहा है, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस 10x। ठीक है, dx। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 को
इस इक्वेशन 1 को इस 2 के साथ ऐड करूंगा, देखते हैं क्या मिलता है। तो i और i मिलके क्या हो जाएंगे 2i, ठीक है, इसमें आ जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 ही रहेगा। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है ये चीज लिखेंगे, ठीक है, तो जाएगा log 1 + 10x, ठीक है, प्लस अब उसके बाद ये वाली चीज लिखेंगे, ये जाएगा log 2/1 + 10x dx, ठीक। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log की प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। तो log अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ ऐड करने का, ये जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/4 log, ये जो दोनों चीजें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये जाता है 1 + 10x मल्टीप्लाई बाय 2/1 + 10x, ठीक है। log एडिशन में क्या होता है, चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 1 + 10x से 1 + 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 10x से 1 + 10x कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2 dx। अब आप देख सकते हैं log 2 तो एक कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं, तो हम लोग log 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2i log 2 0 से π/4 यहाँ पे 1 dx, और 1 का तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 2i log 2 1 का हो जाता है x, लिमिट लगेंगे 0 से π/4, हमारा आंसर आएगा 2i इक्वल्स टू log 2 मल्टीप्लाई बाय π/4, क्योंकि 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। अब ये 2 बेचारा जब नीचे जाएगा तो हमें i की वैल्यू मिलेगी log 2 मल्टीप्लाई बाय π/8, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन सेम है, 0 से a टाइप वाला, ठीक है, तो पहले से i मान लेंगे और x के जगह 2 - x रखेंगे, तो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से 2, इस x के जगह हम क्या रखेंगे 2 - x, ठीक है, और फिर ये जाएगा √2 माइनस इस x के जगह क्या आएगा 2 - x, ठीक, dx, तो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से 2 2 - x, ठीक। इस अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा dx, ठीक है। अब ये √x है ना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताइए 0 से 2 2 - x x का पावर 1/2 dx, ठीक है, ये x का पावर 1/2 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा i इक्वल्स टू 0 से 2 2 इंटू x का पावर 1/2 माइनस x का पावर 1/2, जब x में मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 3/2 आ जाएगा dx। इंटीग्रेट कर लेंगे, 2 तो करेंगे ना इंटीग्रेट, ठीक है, इंटू x का पावर 1/2 है तो इसका जाएगा x का पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस x का पावर 3/2 है तो ये जाएगा x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक। और ये पूरे के पूरे चीज के ऊपर लिमिट लग जाएगा 0 से 2, ठीक है, तो ये 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 4x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये जाएगा 2x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, लिमिट से जाएंगे 0 से 2, तो 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 2 पुट करेंगे, तो ये जाएगा 4 2 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का पावर 2 का पावर, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है ना, 2 का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इस चीज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2√2, ठीक है, मतलब ये 4 तो ठीक है, 2 के पावर 3/2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 2 के पावर 5/2 को मैं 4√2 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 5, ठीक। ये क्या हो जाएगा 4 2, ये 4 2 क्या हो जाएगा 8 ना, तो जाएगा 8√2/3 माइनस 8√2/5, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 8√2/15 इंटू 2 यानी 16/15√2, ठीक। अब देखिए 10th क्वेश्चन है 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बता रहा हूँ क्यों।
ये आपके इवन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे IIT, जेईई मेंस, एडवांस और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, इस चीज को याद रखिएगा, 0 से π/2 log sin x dx, इसकी वैल्यू होती है -π/2 log 2। बात समझाई? इस चीज की वैल्यू ये होती है। ठीक है, या फिर 0 से π/2 log sin x की जगह मैं cos x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, dx इक्वल्स टू -π/2 log 2। बात समझाई? आपको दो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, बहुत काम आएंगे। sin x रहेगा तो भी ये वैल्यू आएगी, cos x रहेगा तो भी ये वैल्यू आएगी, और याद रखिएगा 0 से π/2 ही होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको अलग इंटीग्रेट करूंगा, इसको अलग इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो ये जाएगा, इस 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 2 0 से π/2 log sin x dx, बीच में माइनस, फिर इस चीज को अलग इंटीग्रेट करूंगा, 0 से π/2 log sin 2x dx। ठीक, और उसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये वाली चीज यहाँ पे, है ना, आपको क्लियरली दिख रही होगी ये वाली चीज यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला ये होता है -π/2 log 2। अगर आपको इन दोनों का प्रूफ जानना है ना, तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग मेरे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा इस वाले वीडियो का, जिसमें मैंने इसका प्रूफ बताया है, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम लोग डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, है ना। तो जाएगा 2 -π/2 log 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x है, तो इस 2x को पहले x जैसा बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा ना, इस 2x को t मान लूंगा, देखिएगा ध्यान से, मैं 2x को क्या मान लूंगा, t। ठीक है, तो 2x का होता है dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे एक बार dx की वैल्यू लिखूंगा dt/2। ठीक है, तो ये जाएगा log sin 2x के जगह t आ जाएगा और dx के जगह dt/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये लिमिट्स भी बदल जाती हैं। तो अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट में पहले π/2 था, तो मतलब x की जगह π/2 रखेंगे, तो 2x बराबर t था, तो जाएगा 2 × π/2 बराबर t, 2 से 2 कट जाएगा, t की वैल्यू हमें पाई मिलेगी, तो यहाँ पे यानी पाई आएगा। ओके, उसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से, 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू तो 0 ही आएगी। लोअर लिमिट में अगर x की जगह मैं 0 रखूंगा तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, तो नीचे तो 0 ही रहेगा। ओके, इस तरह से बन गया हमारे पास। इस 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो बाहर भी निकाल लूंगा, इसको मिटा दे रहा हूँ और ये बाहर 1/2 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये वाली जो चीज है, क्या वो इसके तरह दिख रही है? नहीं दिख रही है। यहाँ पे पाई है और यहाँ पे π/2 है, तो इस पाई को बदलना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ये सब लिख लिए होंगे। ठीक है, खासकर ये वाला पोर्शन मैं मिटाने जा रहा हूँ, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। मैं लिख रहा हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, -π log 2। ठीक है, -½ 0। इस पाई को बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × π/2 log sin t dt। मैंने क्या किया है, इस पाई को लिखा है 2 × π/2। ऐसा लिख सकते हैं नहीं, बताइए? लिख सकते हैं, है ना। तो आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी थी ये कि अगर 0 से 2a लिखा हो, fx लिखा हो इक्वल्स, तो ये इक्वल हो जाता था या तो 2 0 से a fx के या फिर 0 के, मतलब इसकी दो वैल्यू पॉसिबल थी, या तो ये और या तो ये।
तो कब ये वाली वैल्यू आएगी, कब ये वाली वैल्यू आएगी, कैसे पता करते थे? इसका पता करने का तरीका ये होता था, अगर f 2a माइनस एक्स, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इसको वापस लिख रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ जा रहा है बार बार। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर 0 से 2a fx dx हो तो इसकी दो वैल्यू आती थी, एक आती थी 0 से a, यहाँ पे 2 लग जाता था, fx dx, या फिर वैल्यू 0 आती थी। और ये तब होता था जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx हो जाता था, ठीक है। मतलब ये वाला कंडीशन अगर होल्ड करेगा, ये वाला अगर कंडीशन होल्ड करेगा तो ये वैल्यू, नहीं करेगा तो ये वाली वैल्यू, ठीक है। बता रहा हूं दूसरी वाली कंडीशन क्या है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया तो हम लोग फिर 0 लिख देते थे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है और इस केस में यही प्रॉपर्टी यूज होगी, ध्यान से देखिएगा। 0 से ये 2 इंटू ए है, इस a के जगह इस पाई बाय 2 को समझिए और इस fx के जगह इसको समझिए। तो हम लोग चेक करेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या fx के इक्वल आ रहा है, कर लेते हैं, ये पे किनारे कर लेंगे हम लोग। f ऑफ मतलब ये चीज log साइन, इस t के जगह क्या लिखेंगे 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मतलब ये 2 है और ये a है, यानी 2a यानी 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस x के जगह हम लोग t रखेंगे क्योंकि t है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा log साइन पाई माइनस t क्या होता है, साइन t ही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पहले था वही वापस आ गया। मतलब क्वेश्चन में बोला था, इस वाले थ्योरम में बोला था, क्वेश्चन में नहीं प्रॉपर्टी में बोला था कि f ऑफ 2a माइनस एक्स कैलकुलेट करिए, तो मैंने यहाँ पे 2a माइनस एक्स कैलकुलेट किया और वो अगर वापस fx के इक्वल हो गया, यानी वापस इसी चीज के इक्वल हो गया, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि इक्वल हो गया है तो हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे यूज। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन में जो 2 था ना वो आगे आ जाएगा, तो इस 2 को अब आगे भेज सकते हैं। मेरी बात समझ आई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, माइनस पाई लॉग 2 माइनस ये वाला 2 आगे आ जाएगा तो 2 बाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन t dt, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब ये वाली जो चीज है वो इसके तरह बन चुकी है, तो हम लोग ये लिख देंगे, है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो जाएगा माइनस पाई लॉग 2 माइनस फिर से माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। आपका आंसर हो सकता है बुक से हल्का सा अलग हो, वो एक्चुअली इसलिए होता है जब ये माइनस अंदर जाता है तो 2 को उल्टा कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अलग अलग इंटीग्रेट किया, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2x लिखा है इस x के जगह, है ना। तो 2x को मैंने क्या मान लिया था, t मान लिया था, उसके बाद ये लिमिट्स बदल गई थी, पाई आ गया था लिमिट और आगे 1/2 आ गया था, तो इस पाई को मैंने लिखा 2 इंटू पाई बाई 2, तो इससे ये इस तरह से बदल गया इस फॉर्म में। तो अब इसकी वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर। अब वो बोलता है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालिए, तो मैंने इसका 2a माइनस टी निकाला था, 2a माइनस टी निकाला था, वो वापस इसी के इक्वल आ गया था, यानी इसी के इक्वल आ गया था। तो हम लोग इस 2 को आगे भेज देते हैं, 2 आगे गया कट के खत्म हो गया और ये वाली चीज इसके तरह दिखने लग गई, ठीक है। और इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा ये टफ है, ध्यान से देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए 11th क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, माइनस ए से एफ ऑफ एक्स dx, ये इक्वल हो जाता है 2 0 से a f ऑफ x dx या फिर 0 के। मतलब इस वाले इंटीग्रेशन की भी दो वैल्यू होती है, ठीक है। ये वाली तब होती है जब f ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल हो जाता है f ऑफ x के, और ये वाली वैल्यू तब होती है जब f ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल होता है माइनस एफ एक्स के, ठीक है। इसको कहते हैं इवन फंक्शन, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। कोई फंक्शन अगर इस वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन, इस वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन
इवन हुआ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ऑड हुआ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखते हैं बेचारा ये क्या है, क्योंकि फॉर्मेट तो वही है माइनस ए से ए। चेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स क्या है, इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप साइन स्क्वायर में इस एक्स के जगह माइनस एक्स रखिए, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स ही आ गई, यानी यही वैल्यू आ गई वापस। तो यानी ये फंक्शन इवन है, इस वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि आगे 2 लिखिए, 0 से a कर दीजिए यानी 0 से पाई बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स कर दीजिए dx, ठीक है। इसको मैं अब i मान ले रहा हूँ, ये i इक्वल्स टू हो जाएगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन भी मान ले रहा हूँ। अब क्योंकि 0 से a टाइप का हो गया तो हम लोग प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे, a की जगह सॉरी x की जगह a माइनस एक्स, तो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर, इस x के जगह जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इधर आई आ जाएगा, तो ये आई पहले से इक्वेशन 2 तो मान लूं, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, i प्लस आई 2i हो जाएगा, इधर 2i आएगा इक्वल्स टू, ये आगे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। दिख रहा है नहीं आपको, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो एक कॉमन 2 हो जाएगा, और ये वाली चीज यहाँ पे है और ये वाली चीज में ये वाली चीज यहाँ पे है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। तो जाएगा 2i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, तो जाएगा 2i बराबर 2 इंटू इस तरह से x, लिमिट्स रख देंगे 0 से पाई बाई 2, पुट करेंगे तो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, इधर 2i, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, ठीक है। तो एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ से सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आप नॉर्मली वही x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रख के कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ जाना, क्या आपको समझ में आया, यहाँ से यहाँ कैसे गए वो समझ में आया, कैसे गए, क्योंकि ये माइनस ए से ए टाइप का इंटीग्रल था, मतलब इस टाइप का इंटीग्रल था, तो इसकी वैल्यू या तो ये होती है या तो ये होती है। ये वाली वैल्यू तब होती है जब फंक्शन इवन हो, और ये वाली वैल्यू तब होती है जब फंक्शन ऑड हो, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक किया, x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, तो इस तरह लिखा, स्क्वायर किया, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, तो मैंने देखा माइनस एक्स रखने पे भी फंक्शन बदला नहीं, तो यानी फंक्शन इवन है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो आगे 2 आ जाता है 0 से पाई बाई 2, और जो फंक्शन है वही वापस आ जाता। और उसके बाद आप तो जानते हैं कैसे किया है मैंने। अब देखिए 12th क्वेश्चन है 0 से पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी है, हो जाएगा, खुद से भी आप करेंगे तो भी। देखिए कैसे होगा, मैं इसे i मान ले रहा हूँ पहले, ठीक है, और क्योंकि 0 से पाई का केस है यानी 0 से a वाला केस है, तो जहां जहां x है वहां पे क्या जाएगा, x के जगह जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूं मैं, ठीक है, और इसे इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे, अभी नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लिया तब। तो ऊपर तो सॉल्व होगा नहीं, ऊपर तो पाई बाई पाई माइनस एक्स ही रहेगा, ऊपर तो पाई माइनस एक्स रहेगा, नीचे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है dx। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे और 1 और 2 जोड़ देंगे, मैं 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ दूंगा, तो i और i मिलके क्या हो जाएंगे, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई, यहाँ जाएगा x बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। ये आएगा हमारे पास, ओके। तो क्योंकि नीचे वाले चीजें सेम है तो ये और ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो ये जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। x से x गया, पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई 1 बाई
1 प्लस साइन एक्स dx। अब आपको लग रहा होगा आप क्या करें, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो बहुत इजी है, इस टाइप का इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व कराया था। 2i इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, 0 से पाई, 1 प्लस साइन एक्स को रैशनलाइज करेंगे, किससे, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, dx। तो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, dx। तो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट कर लेंगे अब, तो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और क्या, dx। तो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे साइन है और नीचे 2 बार कॉस है। ठीक है, इस 2 बार कॉस को मैं लिखूंगा एक एक बार करके ऐसे, कॉस एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस एक्स नीचे बच गया, वो हमें सेक एक्स दे देगा dx। ठीक है, तो मैं यहीं पे आंसर लिख दे रहा हूँ, जगह कम है हालांकि, या फिर अगले पेज पे ही करेंगे इसे इंटीग्रेट। तो हमें ये मिला था, तो ये था 2i इक्वल्स टू पाई, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, माइनस 10x सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, इंटीग्रेशन, और लिमिट्स 0 से पाई होंगी। ठीक है, तो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, पहले पाई पुट करेंगे, 10 पाई क्या होता है, 0 होता है, माइनस सेक पाई 1 होता है, सॉरी माइनस 1 होता है, 1 नहीं। ठीक है, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस लगाएंगे, 0 पुट करेंगे, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, ये माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाके प्लस 1 दे देगा, तो ये था 2i इक्वल्स टू 2 पाई, तो i बराबर पाई आता। ठीक है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बहुत बड़ा नहीं है, मैंने एक एक स्टेप बताया है ना, इसलिए टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। देखिए पहले क्या हुआ है, मैंने देखा 0 से a वाला टाइप है, तो इस x के जगह मैंने पाई माइनस एक्स रखा, इस x के जगह मैंने पाई माइनस एक्स रखा, इस तरह का फॉर्म बन गया। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, मतलब ये x x कट जाएगा, पाई होगा बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे हमें ये मिलेगा, और इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है रैशनलाइज करके। ठीक है, तो वही मैंने किया है, और क्या, अब क्योंकि एक एक स्टेप मैं लिखता हूँ ना, इसलिए टाइम लगता है। मैं चाहता ना तो यहाँ और यहाँ ऐड करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकता था, मुझे पता था इस x और इस पाई माइनस एक्स को जोड़ेंगे, नीचे वाला सेम रहेगा, x x कट जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकता था, लेकिन फिर भी ये करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। 13th क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है ये, फिर से -a से a टाइप का केस आ गया, और मैंने बताया था आपको फॉर्मूला या प्रॉपर्टी कि अगर -a से a हो, fx dx हो, तो ये इक्वल या तो 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx के होगा, या फिर 0 के इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। ये वाली वैल्यू तब होती है जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाता है, और 0 तब होता है जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है। तो देखते हैं साइन 7x क्या है, तो साइन 7x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस एक्स का पावर 7, तो यह था माइनस साइन एक्स का पावर 7। साइन जो होता है अपने मंदर से माइनस बाहर फेंक देता है, ठीक है, तो ये हो जाता माइनस साइन 7x, क्योंकि -1 का पावर 7 तो माइनस ही देगा, और ये साइन x का पावर साइन 7x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने -x रखा तो माइनस बाहर आ गया, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ही होल्ड हो रही है। fx तो आ गया लेकिन उसके आगे माइनस आया है, ठीक है, तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज डायरेक्ट 0 होगी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 पाई कॉस का पावर 5x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, कॉस का पावर 5 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर x और उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस x dx। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर मिलके कॉस 4 बार हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 बार है तो 5 बार,
ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर, इधर है कॉस एक्स dx। अब मैं साइन एक्स को t मान लूंगा, साइन एक्स को t मान लूंगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साथ में dx आएगा, t का क्या हो जाता है dt हो जाता है। ठीक है, तो जाएगा 0 से 2 पाई 1 माइनस साइन एक्स को मैंने t माना था तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए मैंने गलती कर दिया, लिमिट्स पुट कर दिया है ना, लिमिट्स बदल जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर कॉस एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। लिमिट्स क्या आ जाएंगे, जब 2 पाई रखेंगे, जब 2 पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई क्या होता है 0 होता है, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ 0 आ गया। और लोअर लिमिट निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि 0 है तो 0 पुट करेंगे, साइन 0 इज टू टी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी जो लिमिट है वही यहाँ पे भी है। तो अगर यहाँ और यहाँ सेम रहा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे 0। अगर यहाँ लिमिट और यहाँ लिमिट सेम है तो आंसर डायरेक्ट 0 लिखेंगे। बात समझ में मैंने क्या किया है, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की। ठीक है, क्योंकि cos का पावर 5x था, उससे मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos लिख सकता हूँ, 4 बार यहाँ और 1 बार यहाँ 5। इस cos स्क्वायर के x की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x रखा और इसका स्क्वायर बन गया। ठीक, और एक cos x बार था dx, तो साइन x को मैंने t मान लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर cos x dx क्या हो जाएगा dt के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ dt हो जाएगा। जब मैंने लिमिट्स पुट किया तो इस x के जगह ये 2 पाई पुट करेंगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो t की वैल्यू 0 आएगी, यानी अपर लिमिट 0, 0 पे भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो लिमिट है वही यहाँ पे भी है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर 0 होता है। ठीक, 15th क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, ये तो बहुत आसान है, खुद से भी आप कर सकते हैं। इसे मैं आई मानूंगा, और क्योंकि ये 0 से a फॉर्मेट का है तो हम लोग अपना दिमाग लगा लेंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, आई इक्वल्स टू, पहले से इक्वेशन 1 मान लीजिए, मैं लिखूंगा 0 से पाई बाई 2, एक्स की जगह क्या लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन, इस x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ जाएगा dx की जगह आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस एक्स माइनस कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन एक्स में, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, dx। तो एक बात बताइए, यहाँ पे cos x sin x आ रहा है, इसे मैं sin x cos x नहीं लिख सकता हूँ क्या, तो इसे मिटा के मैं लिखूंगा sin x cos x। ठीक है, sin x cos x। अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो कुछ हो सकता है मिल जाए। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे, 1 2 ऐड करेंगे तो i और i मिलके क्या हो जाएंगे 2i, 0 से पाई बाई 2, पहले ये वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला टर्म जो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, प्लस अब ये वाला टर्म लिखेंगे जो कि है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, dx। आप देख सकते हैं ये और ये सेम है तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये साइन से माइनस साइन कट जाएगा, ये कॉस से माइनस कॉस कट जाएगा, कट करने के बाद हमें अंदर 0 मिलेगा, है ना, 0 dx, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, 2i बराबर 0 आ गया तो i बराबर भी 0, यानी आंसर होगा 0। अब 16th क्वेश्चन देखिए, 0 से पाई है log 1 प्लस cos x है। ठीक है, इजी है ये भी, बस दिमाग लगा के हमें इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। तो आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के, है ना, सही बात है। तो हम लोग इसे पहले आई मान लेंगे, लिखेंगे आई इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से।
आपने क्या ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log x y ये इक्वल होता है log x प्लस log y के? पढ़ी होगी आई थिंक। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, ये 2 है और ये cos स्क्वायर x, मतलब एक चीज और ये दूसरी चीज आपस में मल्टीप्लाई है, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। तो जगह i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 2 अलग हो जाएगा प्लस log cos स्क्वायर x बाई 2 अलग हो जाएगा dx। तो ये जाएगा i इंटीग्रेशन 0 से पाई log 2 को अलग इंटीग्रेट करेंगे dx प्लस इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई log cos x बाई 2 और इसका स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। अब log क्या करता है ना, ये जो पावर होता है उसे बाहर निकाल लेता है बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ पे dx, ये जो 2 है वो बड़े आराम से आगे आ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा i इक्वल्स टू log 2 कांस्टेंट, उसे बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करना है, 0 से पाई 1 dx का प्लस ये वाला 2 बाहर आ जाएगा log के, तो यहाँ जाएगा 2 0 से पाई log cos x बाई 2, ठीक है dx। तो हम लोग x बाई 2 को t सपोज कर लेंगे, x बाई 2 को t सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो x बाई 2 को t सपोज करेंगे तो ये dx बाई 2 इक्वल्स टू dt हो जाएगा, या कहें dx बराबर क्या हो जाएगा 2 dt, ठीक। ये जाएगा i इक्वल्स टू log 2 1 का करेंगे तो x आएगा और x पे लिमिट 0 से पाई चढ़ जाएगा प्लस 2 लिमिट्स बाद में रखा जाएगा log cos t बन जाएगा और dx की जगह 2 dt आ जाएगा, ठीक है। लिमिट्स क्या क्या होंगे बताइए, जब पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा t की वैल्यू, तो लिमिट्स पाई बाई 2, 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, इन सबकी जरूरत अब हमें नहीं पड़ेगी आगे चल के, मतलब इस वाले क्वेश्चन में और किसी क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिएगा क्या होगा, जगह i इक्वल्स टू x रखेंगे, x की जगह पाई रखेंगे तो जाएगा पाई log 2, 0 रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा उसके लिए, माइनस सॉरी प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके 4 हो जाएंगे, 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos t dt। और ये वाला जो इंटीग्रल है वो बहुत स्पेशल है, मैंने बताया था, ठीक है। ये जाएगा i इक्वल्स टू पाई log 2 प्लस 4, इसकी वैल्यू होती है मैंने लिखवाई थी माइनस पाई बाई 2 log 2 से ये 2 बार में कटेगा, हमारा आंसर आएगा i इक्वल्स टू पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2। तो दैट इज हमारा आंसर आएगा i इक्वल्स टू माइनस पाई log 2, ठीक है, जो कि सही है 100%। अब देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, 0 से a फॉर्मेट वाला है, तो आप जानते हैं x के जगह a माइनस एक्स रख देते हैं, लेकिन इसके लिए पहले मैं i मानूंगा, इसे इक्वेशन 1 मानूंगा और प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 से a रूट x के जगह क्या आएगा x माइनस ए, सॉरी a माइनस एक्स, x माइनस a नहीं a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स dx, जाएगा i इक्वल्स टू 0 से a, ऊपर आ जाएगा रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट a माइनस एक्स प्लस इसको सॉल्व कर लीजिएगा आएगा x, ठीक है dx, ठीक है। इस नीचे वाली चीज को सीधा भी लिखा जा सकता है सही से, मतलब तो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से a रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ेंगे, नीचे वाले को मैं 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। 1 और 2 जोड़ेंगे तो i और i को जोड़ने पे क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 से पहले ये वाली चीज लिखेंगे फिर ये वाली प्लस साइन लगाने के बाद जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे वाले सेम है तो ये और ये डायरेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। ये जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से a रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx।
ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2i 0 से a 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x पे लिमिट्स चढ़ेंगे 0 से a 2i, ये जाएगा 2i इक्वल्स टू a, i इक्वल्स टू a/2। ये हमारा आंसर है। फिनिश। 18th क्वेश्चन देखिए क्या है, 0 से 4 मॉड में x माइनस 1। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले मॉड x की प्रॉपर्टी बताई थी। ये माइनस एक्स तब होता है जब x लेस देन 0, x तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो x के जगह यहाँ पे x माइनस 1 दिया है तो हम लोग भी x माइनस 1 ही रखेंगे। ये जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, नीचे जाएगा x माइनस 1, ये जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0, ये जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 1 आएगा, जब 1 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे भी वही आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन के पास डुअल बिहेवियर है, और किस पे, 1 पे। तो हम लोग इस लिमिट को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, जैसा मैंने आपको सिखाया था। तो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पहले 1 जाएंगे, फिर प्लस 1 से 4 जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे। तो पहले ये वाली वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स आएगा, फिर ये वाली वैल्यू x माइनस 1 dx, यहाँ पे भी आ जाएगा dx। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, माइनस एक्स का क्या होता है x² 2, लिमिट्स चढ़ेंगे 0 से 1। ठीक, प्लस x का होता है x² 2, माइनस 1 का होता है x/2, लिमिट्स, सॉरी 1 का तो x ही होता है, x/2 नहीं होता है। x लिमिट्स 1 से 4 आएंगी, पहले हम लोग 1 रखेंगे तो जाएगा 1, अरे भाई ये 1 रखेंगे ना अंदर तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 0 मत रखिएगा भाई। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4, माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब चीजें बहुत बकवास हैं, इसे मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आप लोग कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 5। अब देखिए 19th क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। कब? जब fx जो है वो इसके इक्वल हो, gx और प्लस ga माइनस एक्स 4 के इक्वल हो तब। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ से मैं क्या ga माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, ये इक्वल होगी 4 माइनस gx के, है ना। मैंने क्या किया है, gx को जस्ट उधर भेज दिया है। ऐसा कर सकता हूँ, नहीं बताइए? ठीक है, कर सकता हूँ बिल्कुल। अब देखिएगा हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है 0 से a fx gx, यही है। हम लोग x के जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं, तो जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे i सपोज कर लीजिएगा, इसे इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे वापस i आएगा, i इक्वल्स टू ये जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? fx के, तो यहाँ पे fx लिख देंगे। g a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? 4 माइनस gx के, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 4 माइनस gx लिख देंगे, यहाँ dx आ जाएगा। ठीक है, अब ये fx मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो दिया जाएगा i इक्वल्स टू 0 से a 4fx, है ना, 4fx आएगा, 4fx माइनस fx gx मल्टीप्लाई करने के बाद dx, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 बाहर 0 से a fx dx माइनस इंटीग्रेशन fx gx dx। ठीक है, 0 से a ही रहेगा तो ये जाएगा i इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx माइनस i। क्यों हो जाएगा भाई? अरे इस चीज को आपने i माना था, और क्या है ना, तो माइनस i इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 4 0 से a fx dx। ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स काट देगा तो i की वैल्यू आपको मिलेगी 2 टाइम्स 0 से a fx dx। प्रूफ हो चुका है, देख लीजिए, प्रूव्ड। यही लाना था ना, काम हो गया। तो बस कुछ करना नहीं था, प्रॉपर्टी ही तो यूज करनी थी, x की जगह a माइनस एक्स, इस x की जगह a माइनस एक्स, इसमें मैंने gx को उधर दे दिया था, 4 माइनस gx हो गया था। ये चीज fx के इक्वल थी, ये चीज 4 माइनस gx के इक्वल थी, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, फिर देखिए माइनस a से a टाइप का है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला, माइनस a से a fx dx, ये इक्वल हो जाता है 2 fx dx
0 से a और 0 के, मतलब इसकी दो वैल्यू होती हैं, ठीक। कब कब होंगे दो वैल्यू? पहला वाला तब होगा जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए f ऑफ एक्स के, दूसरी वैल्यू तब देगा जब f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो हमें एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स 10 का पावर 5x और इस 1 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, याद नहीं कुछ रखना, मैं करा ही दे रहा हूं। एक्स क्यूब देखते हैं, एक्स क्यूब मतलब माइनस एक्स का क्यूब करेंगे, माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इस एक्स क्यूब में माइनस एक्स रखा तो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है, सेकंड वाली, ये वाली प्रॉपर्टी इसके जैसी है। तो मतलब एक्स क्यूब के लिए इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट के लिए ये होगा, सेकंड के लिए ये होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, खत्म, इनको मैं काट दे रहा हूं, ठीक। इसके लिए देखते हैं भाई, ये जो चीज है वो इसके जैसी है कि इसके जैसी है, ठीक। तो x cos x है ना, तो मैं माइनस एक्स रखूंगा, cos माइनस एक्स रखूंगा, ठीक। तो माइनस एक्स, cos जो होता है ना माइनस खा जाता है, बाहर नहीं निकलने देता है, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स cos x। तो अब देख रहे हैं यही वाली चीज वापस मिल गई यहाँ पे, लेकिन आगे माइनस है, मतलब इसके जैसी प्रॉपर्टी है, माइनस उसके बाद फंक्शन, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी सेकंड वाले को भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं 10 के पावर 5x को, 10 के पावर 5x को, वो किसके जैसा है भाई? 10 का पावर 5x है ना, 5, तो हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो ये जाएगा 10 माइनस ऑफ x और इसका पावर 5, लेकिन 10 अपने अंदर माइनस नहीं रोक पाता, बाहर फेंक देता है, कॉस रोक देता था, तो ये जाएगा माइनस 10 5x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी माइनस बाहर आ जा रहा है, तो ये भी ऑड फंक्शन हुआ, मतलब इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन 0 होगी, तो इसको यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें 1 को सॉल्व करना है। तो ये जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, तो x पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 रखना है, तो एक बार पाई बाई 2 रखेंगे x की जगह तो पाई बाई 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, दैट इज पाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। तो ये ऑड फंक्शन था इसलिए कट गया, ये भी ऑड फंक्शन था कट गया, ये भी ऑड फंक्शन था कट गया, 1 को इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं इवन कंडीशन, इसको कहते हैं ऑड कंडीशन। तो ये जो शुरुआत के 3 फंक्शन थे वो ऑड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, तो जो ऑड होगा उसका इंटीग्रेशन 0 होगा, ठीक। अब 21 वाला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी 0 से पाई बाई 2 पे बेस्ड है, यानी 0 से a पे। तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, पहले इस इंटीग्रेशन को i मान लेंगे, ये मैं इस हटा रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल दे रहा हूँ और इसे मैं i सपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, ठीक है, log 4 प्लस 3। अब आप सोचिए इस x के जगह अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स आता तो ऐसा दिखता ना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस, इस x की जगह भी पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाता है, dx i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन कॉस में बेचारा कन्वर्ट किया था, डिवाइड बाई 4 प्लस 3 कॉस साइन में कन्वर्ट किया था, dx। इसे इक्वेशन 2 मानते और 1 और 2 को ऐड करते, तो ये 1 और ये 1 मिलके, सॉरी i और i मिलके क्या रहते 2i, तो यहाँ आता 2i, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log, अब ये वाला टर्म पहले लिखेंगे ना और ये वाला टर्म बाद में, दोनों को लिख देंगे बारी बारी, और क्या, तो log 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस log 4 प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे dx आता। मतलब एक बार मैंने ये चीज लिखी और एक बार ये चीज लिखी, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों लॉग में है तो ये चीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग की यही प्रॉपर्टी होती है, तो जाएगा 2i इक्वल्स टू
0 से π/2 log 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x। इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या, 4 + 3 cos x डिवाइड बाई 4 + 3 sin x dx। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1 dx। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 0 dx। 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो आंसर आ गया 0 यानी सी। तो टोटल 21 क्वेश्चंस थे, 21 के 21 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो